यस स्टार्ट। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। स्टॉप। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। स्टॉप। कौतूहलवश वह सियार भीड़ के पास यह देखने गया कि क्या हो रहा है। स्टॉप। सियार ने वहां देखा कि दो बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। स्टॉप। दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे, इसलिए उनसे उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। स्टॉप। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। स्टॉप। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहा था। स्टॉप। जब सियार ने इतना सारा ताजा खून देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। स्टॉप। वह तो बस उस ताजे खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। स्टॉप। सियार ने आव देखा न ताव और बकरों पर टूट पड़ा। स्टॉप। लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। स्टॉप। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार वहीं पर ढेर हो गया। स्टॉप पैरा। सीख। लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। स्टॉप पैरा। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। स्टॉप। वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। स्टॉप। अंतःपुर में भी वह बेरोक टोक जा सकता था। स्टॉप पैरा। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा जल रहा था तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। स्टॉप। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी। उड़कर फिर वहीं बैठी जाती थी। स्टॉप पैरा। बंदर को क्रोध आ गया। स्टॉप। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। स्टॉप। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई। स्टॉप। राजा मर गया। मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। स्टॉप पैरा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। स्टॉप। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। स्टॉप। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्टॉप। उसकी आंखें भी कमजोर थी। स्टॉप। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। स्टॉप। इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता। स्टॉप। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। स्टॉप। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। स्टॉप।
बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। स्टॉप। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा कौमा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियाँ का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। स्टॉप। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। स्टॉप। मेरी आत्मा जाग उठी है। स्टॉप। इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। स्टॉप। तुम तो देख ही रहे हो। स्टॉप। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे कौमा, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे कौमा, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। स्टॉप। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है कौमा, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। स्टॉप। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। स्टॉप। उस तालाब के सारे जीव, मछलियों कौमा, कछुए कौमा, केकड़े कौमा, बतख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा कौमा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। स्टॉप। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। स्टॉप। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। स्टॉप। वह कभी नहीं सूखता। स्टॉप। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। स्टॉप। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। स्टॉप। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। स्टॉप पैरा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। स्टॉप पैरा। अब बगुला भगत के पाँव 12 हो गई। स्टॉप। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटका कर मार डालता और खा जाता। स्टॉप। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। स्टॉप। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। स्टॉप। खा खा कर वह खूब मोटा हो गए। स्टॉप। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। स्टॉप। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। स्टॉप। बगुला भगत मन ही मन खूब
हंसता। स्टॉप। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। स्टॉप। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। स्टॉप। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। स्टॉप। बहुत दिन यही क्रम चला। स्टॉप। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। स्टॉप पैरा। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। स्टॉप पैरा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। स्टॉप। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। स्टॉप। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? क्वेश्चन मार्क। वह जलाशय कितनी दूर है मामा? क्वेश्चन मार्क पैराग्राफ। बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। स्टॉप। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। स्टॉप। आज तू मरेगा। स्टॉप पैरा। केकड़ा सारी बात समझ गया। स्टॉप। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। स्टॉप पैरा। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। स्टॉप। सीख। किसी की भी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्टॉप। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। स्टॉप पर